और अब पेश खबरों की तफसील। कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में एलओसी पर शहादत पाने वाले सिपाही अभिजीत पीएसओ को फौज ने भरपूर खराज अकीदत पेश किया। बीबी कंटोनमेंट में मुनक्किदा एक तकरीब में चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिलन और आला अफसरों ने शहीद अभिजीत को खराज अकीदत पेश किया। दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद थे। अभिजीत 13 अक्टूबर की रात नौगाम सेक्टर में ड्यूटी की अंजामदही के दौरान बारूदी सुरंग धमाके में जख्मी हो गए थे, जिन्हें पटन फील्ड अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम वो जख्मों से जानबर न हो सके। इस धमाके में दीगर 2 फौजी जवान भी जख्मी हुए हैं। शहीद जवान का ताल्लुक केरल के कोल्लम से था। खराज अकीदत पेश करने के बाद शहीद के जसद खाकी को उसके आबाई मकाम रवाना कर दिया गया। वादी कश्मीर में अमन के दुश्मन हुकूमत के इक़दामात से बौखलाहट का शिकार है। कल रात शोपियां में मिलिटेंटों ने एक ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर हलाक कर दिया। ट्रक ड्राइवर शरीफ खान का ताल्लुक राजस्थान से था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के बाद बतदरेज हालात मामूल पर लौट रहे हैं और अमन अमान कायम है। यही वजह थी कि हुकूमत ने वादी कश्मीर में पोस्ट पेड मोबाइल खदमात को बहाल किया, लेकिन ये अमन के दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने हालात को बिगाड़ने के लिए एक मासूम ट्रक ड्राइवर की जान ले ली। शोपियां के सिंधु शीरमाल इलाके में मिलिटेंटों ने गुज़िश्ता रात राजस्थान के एक ट्रक ड्राइवर को निशाना बनाया। मिलिटेंटों ने सिंधु शीरमाल इलाके में ट्रक ड्राइवर को उस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया जब ट्रक में सेब लादा जा रहा था। ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही हलाकत हो गई। मिलिटेंटों ने उस ट्रक को भी आग लगा दी और वहां से फरार हो गए। इस वाक़े के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया और मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। महलूक ट्रक ड्राइवर का नाम शरीफ खान था, जिसका ताल्लुक राजस्थान के भरतपुर से था। जैसे ही शरीफ की हलाकत की खबर मिली, न सिर्फ उनके घर बल्कि पूरे गांव में मातम छा गया। गाड़ी चलावे छोरा तो वहाँ चला गया, गाड़ी देखे नहीं, उन्हें गरवादी ने मार दी। कब की घटना है? 8 बजे की रात। कल क्या लेके आ रहा था इस गाड़ी में? सेब भर रहा था। सेब भर रहे थे। इसके साथ में और भी कोई था क्या? हाँ, कंडक्टर हाथ। वो कहाँ है? वो भागा पड़ा जी। कहाँ पर? 2 ही थे गाड़ी के अंदर। 2 ही। तो आपको सूचना कैसे मिली? फोन आया हमारे पास। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस वाक़े से ये साफ हो गया है कि हुकूमत की जानिब से की जा रही अमन की कोशिश से मिलिटेंटों और दीगर शरपसंद अनासिर बौखलाहट का शिकार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वहीं सिंधु शीरमाल शोपियां इलाके में मिलिटेंट हमले के बाद पूरे जिला शोपियां में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस हमले के बाद शोपियां में काफी खौफ और हिरास का माहौल पैदा हो गया है। इसकी वजह से गैर रियासती ट्रक ड्राइवरों में काफी तशवीश पाई जा रही है। अगलर फ्रूट मंडी समेत पूरे जिला में मेवे के कारोबार को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए शोपियां के हसास मकामात पर सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। गुज़िश्ता रात शोपियान में पेश आए वाक़े के बाद आज शोपियान में जो सिक्योरिटी के सूरत हाल है उसको मज़ीद सख्त कर दिया गया है। अगलर फ्रूट मंडी से लेकर जगह जगह पर पुलिस और CRPF के खुसूसी नाके कायम किए गए हैं ताकि जो मेवे का कारोबार जो है वो आसान तरीके से अंजाम पाया जाए। बिलाल खान, न्यूज़ 18 उर्दू। वहीं शोपियां में ट्रक ड्राइवर की हलाकत वाक़े पर रियासत की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बीजेपी ने इस वाक़े की मजम्मत की और कहा कि मरकजी हुकूमत मिलिटेंसी के खात्मे के लिए मुनासिब इक़दाम कर रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस वाक़े को अफसोसनाक बताया। NC और कांग्रेस लीडरों ने इसे जम्मू कश्मीर की मईशत को बिगाड़ने और अमन में रखना डालने की पाकिस्तानी कोशिश करार दिया। साथ ही उन्होंने अमन की बहाली के लिए मुनासिब इक़दामात न करने का मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया। इस मौके पर मेवा काश्तकारों और ताजरों को सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया गया। इनकी इस शर्मनाक घटना के पीछे एक ही कारण है, किस प्रकार से कश्मीर के अंदर डर डाला जाए। अलगाववादी और आतंकवादी नेताओं को, वो लोग जो राजनीतिक पॉलिटिशियन कश्मीर के अंदर बैठे हैं, जिनके सीधे तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ डिस्टर्बेंस हो, कश्मीर जले। उनको आज कश्मीर अगर गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, वहाँ शांति है, कल वहाँ पे मोबाइल भी खोल दिए गए, ये उनको पच नहीं रहा। वो आज भी यही चाहते हैं कि हम कश्मीर को कैसे डिस्टर्ब करके हम हिंदुस्तान में या विश्व भर में एक संदेश दे सकें कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स हैं, वहाँ पे
आज भी अराजकता फैली हुई है। हमारे सैनिक वहाँ पे तैयार बैठे हैं और हमारे जो जांबाज सिपाही हैं वो एक एक चुन चुन कर आतंकवादियों को मारेंगे, और वो लोग जो अंदर छुपकर हिंदुस्तान के दुश्मन हैं हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। सर ये जो वाक़या हुआ है शुपिया में, मैं समझता हूँ ये तो निंदनीय है, कंडेमनेबल है। ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। सरकार चाहती है कि भाई उनके फ्रूट को बाहर ले जाए तो उनको पूरी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी। ये बिना प्रोटेक्शन के इन्होंने कैसे किया हुआ, ये वाक़या कैसे हुआ? तो सरकार की कलई खुल जाती है यहाँ पे ही कि हम बड़ी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और जो बागात हैं उनमें क्या हालत है, सेब सड़ रहा होगा। और कश्मीर डिपेंड ही आप समझते हैं कि भाई फ्रूट पे डिपेंड करता है, सेब का सीज़न है, अगर यही सीज़न चला गया तो वो लोग खाएंगे क्या? कि पहले तो हम कड़ी शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। ये एक जघन्य अपराध है जो किया गया है, जिस तरह से किया गया, और कोई अल्फाज कम पड़ते हैं इसकी जो है मजम्मत करने के लिए। पर इन चीज़ों का खदशा तो था, और जो सरकार जैसे खासकर हमारे गृह मंत्री जो बार बार कह रहे थे कि एक भी गोली नहीं चली है, एक भी आदमी नहीं मरा है, हालात काबू में है, सब कुछ ठीक है कश्मीर में, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से ये मेंटेन करती रही कि हालात जो हैं वो ठीक नहीं हैं। सरकार के ऊपर जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है कि किस तरह से वो इस माहौल को और बेहतर बनाने के लिए सिविल सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करके, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इंटरेक्शन करके इस माहौल को ठीक दुरुस्त कर सकें। उधर बीजेपी के कौमी नायब सदर अविनाश राय खन्ना ने शुपियां हलाकत पर दुख का इजहार करते हुए इसे ऐसे अनासर की बौखलाहट करार दिया जो क़याम अमन में रखना डालना चाहते हों। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोशिशें बेसूद साबित होंगी। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की हिफाजत के लिए हर जगह माकूल इक़दाम उठाए गए हैं। ड्राइवर को उन्होंने मारा है तो मैं समझता हूं कि उनका वो हताशपन है, वो अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि वो कैसा ऐसा कोई काम करना चाहते हैं कि सरकार और जनता का ध्यान डाइवर्ट हो। ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम पूरी सिक्योरिटी हमारी काम कर रही है, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस भी काम कर रही है। हम जहां पर शांति लाएंगे और विकास भी लाएंगे। जो बच्चे या लोग कश्मीरी खास तौर पे बाहर के प्रदेशों में रहते हैं, मैं खुद भी कई बच्चों से मिल के आया हूँ। जलंधर में मिला, मेरे हुशियारपुर में बच्चे हैं, उनको भी मिला। लोकल गवर्नमेंट्स और ज़्यादातर सरकारें हमारी हैं, वो पूरा इंटरेस्ट लेकर पूरी जिम्मेदारी के साथ उन सभी लोगों का ख्याल रख रही हैं। उनकी सिक्योरिटी को कोई आंच नहीं आएगी। वो यहाँ पर रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करें, काम कर रहे हैं, काम करें, वो पूरा सिक्योर। पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी में एक खातून की हलाकत हुई है। पाकिस्तानी फौज ने आज पुंछ में एलओसी पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफवर्जी करते हुए शाहपुर सेक्टर में गोलाबारी की। नोटाबंदी गांव में शमीम अहमद अख्तर नामी खातून की गोली लगने से जाया वाक़े पर ही मौत हो गई। राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शमीम अख्तर की लाश को अहले खाना के हवाले कर दिया गया। डीसी पुंछ राहुल यादव ने दीगर अफसरों के हमरा अस्पताल पहुंचकर शमीम अख्तर के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत की और उन्हें 1,10,000 रुपए का चेक हवाले किया। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों पाकिस्तानी फौज ने एलओसी के दूर दराज इलाकों को भी निशाना बनाया है। डीसी ने कहा कि इन इलाकों में भी बंकर तामीर करने के लिए आला हुक्काम को तजवीज़ रवाना कर दी गई है। फिर से सीज फायर वायलेशन किया गया, जिसमें हमारे नूना मांडी गांव की एक लेडी शमीम अख्तर उनकी डेथ हुई, और इसके अलावा जो है कुछ इलाके में और भी जो है नुकसान हुआ, कुछ माल का और मकानात का। और इसमें जो अभी डेड बॉडी जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में लाई गई है। यहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करने के बाद उनको वापस अभी उनके घर पे भेजा जा रहा है। और इसमें सरकार की तरफ से जो फौरी तौर पर इमदाद के तौर पर 10,000 रुपये रेड क्रॉस से और इसके अलावा 1 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया दिया गया है। इसके अलावा जो सेंट्रल असिस्टेंस में भी एज पर नॉर्म्स जो मदद होती है वो भी की जाएगी। जो है शेलिंग की इजाज़त इस बार काफ़ी पड़ी है और उसके हिसाब से गवर्नमेंट से हमने और भी बंकर की डिमांड। पाकिस्तानी फौज ने कस्बा और केरनी सेक्टर में फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। एलओसी के करीबी इलाकों के लोगों में डर का माहौल है। लोगों के मुताबिक एलओसी के उस पार से अब दूर दराज इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इनका कहना है कि कशीदगी की वजह से कल भी स्कूल बंद थे और आज भी तालीमी सरगर्मियां मुतासिर रहीं। वहीं किसान ज़िराअत नहीं कर पा रहे हैं।
होती है। आज भी 9 बजे के करीब फायरिंग शुरू हो गया था और रुक रुक के फायरिंग होता रहता है, लेकिन यहाँ पर जितने लोग घास शास कटाते हैं या कटते हैं तो वो या फसलों को साम रहे हैं तो वो घरों में छुप जाते हैं, तो मवेशियों का नुकसान, मकानों का नुकसान। और जो 2 दिन पहले फायरिंग हुआ था उसमें शाहपुर में एक स्कूल डैमेज हुआ था, उसमें 3 गोले बरस के, एक तो वहाँ रह गया था तो 2 फट गए थे। गांव में गोलाबारी आती है, बड़ा गोला जो है बड़ा मटार आता रहता है, बहुत आता है, यहाँ फायरिंग होता है और छोटा फायर भी होता है, बहुत ज़बरदस्त फायरिंग हो जाता है जिससे लोग मतलब काफ़ी खौफ में आते हैं। 2 महीने होने लगे हैं, 2 महीने से अंदर जो है इनकी रफ्तार तेज़ हो गई, ये आगे जाते हैं, बहुत आगे जाते हैं। कुछ तो ये जो हवा में फट जाते हैं ऊपर, तो वो ऊपर वाले छर्रे भी नीचे आते हैं, वो भी बहुत फटते हैं ऊपर भी हवा में। डीजीपी दिलबाग सिंह ने आज पुलिस हेडक्वार्टर्स में एक सादा तकरीब में 2 शहीद जवानों के अहले खाना को चेक हवाले किए। गांधी धाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गुजरात की जानिब से शहीदों के अहले खाना की इमदाद फराहम की गई है। शहीद गुलाम मुस्तफा की वालिदा हाजरा बेगम और शहीद नसीर अहमद की वालिदा राजा बेगम को फीकस 1.5 लाख रुपए का चेक दिया गया। दोनों जवान रवां साल मार्च में हंदवाड़ा में हुए एक एनकाउंटर में शहीद हुए थे। श्रीनगर में पुलिस ने उस वक्त सिविल सोसाइटी से जुड़ी कई खवातीन को हिरासत में लिया जब वो पुरअमन एहतिजाज कर रही थीं। एहतिजाजी खवातीन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बहन और बेटी भी शामिल थीं। वो दफा 370 और 35A को हटाने के खिलाफ एहतिजाज कर रही थीं। हिरासत में लेने से कबल मीडिया से बात करते हुए इन खवातीन ने कहा कि कश्मीरियों के शहरी हुकूक और बुनियादी हुकूक को बहाल किया जाना चाहिए। एहतिजाजियों ने सियासी कैदियों के साथ साथ तमाम गिरफ्तार अफराद की जल्द रिहाई की मांग की। हाथों में प्ले कार्ड्स लिए ये खवातीन कश्मीर के शहरी और देही इलाकों से फौज में कमी करने की मांग कर रही थीं। We had decided just to sit silently and having placards with us. Just the moment we entered, उसके बाद पुलिस वाले आपने की इजाजत कहें, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आपने किसी साथ इजाजत ली, all sorts of questions. उसके बाद हमारी कुछ बहनें बाहर खड़ी हुई, हमने उनसे कहा अब हमको इन्हीं के साथ जाने दीजिए। दरवाजा चारों तरफ से बंद हो। दिस इज डेमोक्रेसी। हम बस बैठना चाहते थे, पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते थे कि हमारी आवाज भी सुनी जाए। हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारे जवान कहाँ हैं, बस यही बात है। आप पीसफुली भी नहीं बैठने देते। वादी कश्मीर में आज भी हालात मजमूई तौर पर पुरअमन और काबू में रहे। कश्मीर के कई इलाकों में दफा 144 मुसलसल नाफिज है। कश्मीर के अक्सर मकामात पर दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे लगातार बंद हैं, ताहम कई इलाकों में सुबह के वक्त दुकानें खुली रहीं। निजी गाड़ियां सड़कों पर रवा दवा हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल मुतासिर है। मोबाइल, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सर्विस भी बंद है। इसी बीच कश्मीर में बच्चों को हिरासत में लेने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मफाद आमा की एक अर्जी पर समाअत मुलतवी कर दी। अर्जी गुजारों की रिपोर्ट्स पर अटॉर्नी जनरल ने एतराज जाहिर किया और जवाब देने के लिए उन्होंने अदालत से वक्त मांगा। अब मामले पर आइंदा समाअत 5 नवंबर को होगी। जिला कुलगाम के तहसील सदर मकामात और कस्बा जात में मुसलसल बंद है। कारोबारी इदारे बंद हैं। स्कूलों में भी हाजिरी ना के बराबर है। निजी ट्रैफिक जारी है मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतासिर है। जिला में हालात मजमूई तौर पर काबू में रहे। उधर जिला अनंतनाग में सूरत हाल में काफी बेहतरी आ रही है। सड़कों पर आम ट्रैफिक की मुकम्मल बहाली नहीं हो पाई है, ताहम निजी ट्रैफिक की आमदरफ्त में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। अमन कानून की बहाली की गर्ज से कस्बा अनंतनाग समेत तमाम दीगर मकामात और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर फोर्सेस की इजाफी तैनाती जारी है। कारोबारी इदारों और दुकानों के मुसलसल बंद रहने की वजह से आम जिंदगी अभी भी मुतासिर है। कस्बा पांपुर और इससे मुत्तसिल इलाकों में लगातार जिंदगी मुतासिर है। सड़कों पर निजी ट्रैफिक की आवाजाही देखने को मिल रही है। मुसाफिर बरदार ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तियाबी की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की बिना खलल आमदरफ्त को यकीनी बनाने के लिए तमाम हसास मकामात पर फोर्सेस की तैनाती भी जारी है। वादी कश्मीर में अब इम्तिहानात की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, ताहम तलबा इम्तिहान की तैयारी को लेकर फिक्रमंद हैं। बाज़ तलबा निसाब में कमी करने की गुजारिश कर रहे हैं। पेश है सनम तसद्दुक की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन खत्म करने के बाद वादी कश्मीर में मामूलाती जिंदगी ठप होकर रह गई थी, ताहम अब वहां हालात बतदरेज मामूल पर लौट रहे हैं। इस दौरान तालीमी सरगर्मियां भी शदीद तौर पर मुतासिर हुई हैं। हालांकि हुकूमत ने मरहलावार तरीके से स्कूल व कॉलेज खोल दिए हैं, ताहम तलबा की गैर हाजिरी की वजह से क्लास वर्क सरगर्मियां नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से निसाब नामुकम्मल है। लेकिन हुकूमत ने मुअय्यना वक्त पर ही इम्तिहानात मुनाकिद करने का ऐलान किया है। महकमा तालीम का कहना है कि बच्चों का साल ज़ाया ना हो, इसके लिए तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ही इम्तिहानात कराने का फैसला किया गया है।
यूनिवर्सिटी लेवल पर भी ये डिसीजन लिया है कि जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं वो हम अक्टूबर और नवंबर में तमाम कंक्लूड करने जा रहे हैं। और बच्चों का हम चाहते हैं कि बच्चों का साल ज़ाया न हो, बच्चों का कैरियर जो है किसी तरह से उसमें आँच ना जाए। और चूँकि पीजी के बच्चे या तो फिर नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं या आगे एडमिशन्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो इस वजह से भी हमने जो है वार फुटिंग पर ये फैसला लिया है कि 4th सेमेस्टर का जो आउटगोइंग स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम कर लेंगे और उसके साथ साथ जो हमारा 2nd सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी है जो ड्यू हुआ है वो भी टाइम पर ही होगा। तो कुल मिला के हमारे तमाम एग्ज़ाम्स एज़ पर शेड्यूल होंगे, बच्चों को किसी किस्म की कोई खुदा न खास्ता परेशानी नहीं। अगस्त के महीने में तीसरे सेमेस्टर के इम्तिहान मुनाकिद होने थे, ताहम हालात की वजह से वो मुअख्खर हो गए। अब तीसरे और चौथे सेमेस्टर के इम्तिहानात एक साथ कराए जा रहे हैं, जिसको लेकर तलबा में बेचैनी पाई जा रही है। तलबा का कहना है कि तीसरे सेमेस्टर की तो तैयारी की गई थी, लेकिन चौथे सेमेस्टर का निसाब अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। बाज़ तलबा ने इम्तिहान के निसाब में कमी की अपील की है। वहीं साइंस मजमून के तलबा का कहना है कि वो घर में प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। हम अपना स्टडी मटेरियल लेने आए हैं। 3rd सेमेस्टर का तो हमारे पास है, लेकिन हमारा 4th सेमेस्टर है, हम उसके लिए स्टडी मटेरियल लेने आए हैं। हमारा 3rd सेमेस्टर के लिए फुल तैयारी है, उसके हमने इंटरनल्स भी अच्छे से दे दिए हैं, लेकिन 4th सेमेस्टर के लिए हमारे पास स्टडी मटेरियल बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर हमें पता चला कि कॉलेज से स्टडी मटेरियल मिल रहा है, तो अब हम कॉलेज आए हैं स्टडी मटेरियल के लिए। अभी फ़िलहाल प्रिपरेशन तो कोई भी नहीं है, फ़िलहाल हम अभी स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं। इतना तो नहीं जितना हमारे प्रोफेसर्स लेक्चरर्स हमें पढ़ाते हैं उतना तो हम खुद नहीं कर पाएंगे, बट जितना हमसे हो पाएगा हम उतना कर सकते हैं। तैयारी तो 3rd सेमेस्टर की हम लोग कर चुके थे। हम लोग तो एग्ज़ाम के लिए तैयार हो चुके थे क्योंकि अगस्त में ही हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले थे, बट वो हुए नहीं बिकॉज ऑफ ये हालात जिस तरह चल रहे हैं। बट अब हमें थोड़ा रिलीफ है कि एटलीस्ट पेपर्स होंगे हमारे। 3rd और 4th सेमेस्टर के कह रहे एक ही साथ होंगे, बट होंगे, तो ये हमारे लिए रिलीफ है। और स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है, तो प्रिपेयर करेंगे अब घर पे ही या जैसे भी जितना होगा। जिस तरह से कॉलेज में पढ़ाते थे, सब होता था, प्रैक्टिकल्स भी होते थे, सब कुछ उस हिसाब से तो नहीं हो पाएगा, बट हम ट्राई करेंगे, अब करना तो होगा। 4th सेमेस्टर का भी हम प्रिपेयर नहीं है, बट कह रहे हैं स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो हम वहाँ से लेंगे एंड फिर हम यहाँ से लेकर मतलब घर पे स्टडी करेंगे। हुकूमत ने मास प्रमोशन के इम्कान को पहले ही मुस्तरद कर दिया है, जबकि निसाब में कमी के मामले पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। अब देखना ये होगा कि हुकूमत तलबा की तशवीश दूर करने के लिए क्या इक़दामात करती है। अब जबकि सरकार ने यहाँ पे स्टूडेंट्स का इम्तिहान कराने का मन बना ही लिया है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि बिना पढ़े स्टूडेंट्स इम्तिहानात में कैसे बैठेंगे और असाइनमेंट्स पे वो खुद को कैसे प्रिपेयर करेंगे, और ख़ासकर साइंस स्ट्रीम से जुड़े स्टूडेंट्स। अयूब खान के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वहीं वादी कश्मीर में जिंदगी के दीगर शोबों की तरह तालीमी सरगर्मियां भी शदीद तौर पर मुतासिर हुई हैं। हालांकि हुकूमत की जानिब से स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए हैं, लेकिन तलबा की हाजिरी ना के बराबर है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल में तकरीबन 4000 तलबा जेर तालीम है, लेकिन यहाँ पर एक भी तालिब इल्म नजर नहीं आ रहा है। हालांकि तदरीसी और गैर तदरीसी स्टाफ मौजूद है, लेकिन तलबा की अदम मौजूदगी में तालीमी सरगर्मियां नहीं हो पा रही हैं। बेशतर तलबा सिर्फ स्टडी मटीरियल हासिल करने के लिए स्कूल या कॉलेज का रुख कर रहे हैं। तालीमी शोबे से वाबस्ता शख्सियात का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मवासलाती निज़ाम बंद रहना तलबा के न आने की बड़ी वजूहात हो सकती हैं। अब जबकि वादी में पोस्ट पेड मोबाइल बहाल कर दिए गए हैं, देखना होगा कि तलबा की हाजिरी कैसी रहेगी। एकेडमिक्स का ताल्लुक है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो स्टाफ इस वक्त आप देख सकते हो बाहर बैठे हैं, पूरा स्टाफ मेरा मौजूद है इसमें। कोई बाइक पे, कोई स्कूटी पे किसी तरीके से वगैरह, चूँकि ट्रैफिक नहीं चल रहा है तो उस सिलसिले में वो करके किसी न किसी तरीके से वो पहुँच ही आते हैं। क्योंकि मेरा जो हायर सेकेंडरी है इसमें रोल ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का है, तो कंगन से, हारी गनवन से बच्चों को आना पड़ता है, सफ़ापुर से, तो ट्रैफिक को लेकर एक चिंता का विषय है। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में आप एग्ज़ाम वगैरह जो है वक्त पे होंगे? बाकी चीज़
वो बोर्ड अथॉरिटीज़ पे डिपेंड करता है वो क्या स्टेप इसमें लेंगे। सिलेबस का हम कहेंगे 45 सिलेबस हमारा 45% कंप्लीट है, तो उस चीज़ को जहन में रखकर बोर्ड अथॉरिटीज़ कोई फैसला लेंगे। तो 45 सिलेबस जो % है आपका वो सफिशिएंट है फॉर अगर एग्जाम के लिए बच्चा आ जाए? वो तो बोर्ड अथॉरिटीज़ पे डिपेंड करता है वो क्या स्टेप लेंगे। नहीं आपके तो जिस तरह 2016 में भी ऐसा हो गया था तो फिर एक ओपन चॉइस दी गई थी 216 में, तो वो भी एक मतलब अगर उस तरीके से इस प्रॉब्लम को निपटाया जाए तो हो सकता है। मतलब वादी में पोस्ट पेड मोबाइल सर्विस बहाल होने से लोगों ने काफी राहत पाई है। इस बीच अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी खुल गया है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद NIT भी बंद था। बैरून रियासत के कई तलबा भी दोबारा इंस्टीट्यूट वापस लौट रहे हैं। इन तलबा का कहना है कि कॉलेज के बंद होने से इनकी पढ़ाई काफी मुतासिर हुई है। तलबा ने कॉलेज के खुल जाने पर खुशी का इजहार किया। दिन से NIT कॉलेज बंद था, जो भी 370 की वजह से जो हटाया था उसकी वजह से बंद था। बहुत दिन से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कब कॉलेज खुलेगा, मतलब तो इसलिए अब बहुत दिन से खुला है तो अच्छा लग रहा है। मतलब तो वादी कश्मीर में पोस्ट पेड मोबाइल सर्विस बहाल होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि हुकूमत के इस इकदाम से इन्हें काफी राहत मिली है। उन्होंने इसे खुश आइंद कदम करार दिया। लोग अब प्रीपेड और इंटरनेट सर्विस बहाल करने की भी मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 नुमाइंदे समीउल्लाह से बात करते हुए कई लोगों ने CRPF की जानिब से मोबाइल बंद रहने के दौरान PCO और STD पॉइंट्स कायम करने की सताइश की। उन्होंने कहा कि CRPF की इस सर्विस और दीगर ताउन से इन्हें काफी मदद मिली है। वाज़ेह रही कि 5 अगस्त के फैसले के चलते अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने और अफवाहों से बचने के लिए मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई थी। चहल पहल है बड़गाम में, काफ़ी वादी में भी एक काफ़ी चहल पहल है क्योंकि जो पोस्ट पेड मोबाइल सर्विस थी वो बहाल हो गई है इस वादी में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेट की वजह से जो स्टूडेंट्स को भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। और अगर रिचार्ज करना होगा पोस्ट पेड में वो भी नेट के थ्रू ही होता है। ये एक सराहनीय कदम है क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, कम्युनिकेशन जो लैग था यहाँ पे उस वजह से। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इंटरनेट सर्विसेज को भी रेस्टोर किया जाए क्योंकि जो बिज़नेस क्लास है या हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना है इस वजह से। ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने जो इधर रेस्टोर किए मोबाइल, पर इसके साथ साथ हमें नेट की भी ज़रूरत है। इससे एजुकेशन का बहुत मसला है इधर बच्चों का, क्योंकि हम चाह रहे हैं गवर्नमेंट से इंतज़ार कर रहे हैं नेट भी यहाँ खुले। सबसे पहले मैंने अपनी मदर को कॉल किया, वो बड़े परेशान थे। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई है, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको कि कितनी खुशी महसूस हुई है मुझे। We are very thankful to the government that they released and restored this BSNL postpaid services. Okay, it is with me. इसका जहाँ तक ताल्लुक है तो it should be restored. अंदाज़ा लगा लीजिए, आप भी किसी के बेटे हैं, 4 महीने या 2 महीने के बाद अपने बाप से बात करेंगे तो कितना महसूस करेंगे आप। STD PCO को ली गई है, ये यहाँ पर है एक रेडियो कॉलोनी के वहाँ पे, यहाँ पे हम टाइम से बैठते हैं, वहाँ पे भी बैठना पड़ता है और यहाँ पे भी। वहाँ पे 9 से 11 वहाँ पे बैठते हैं और 11 से 1 यहाँ पे और फिर 3 से 5 यहाँ पे और 5 से 7 वहाँ पे, जिससे कि सिविलियनों को अपने जो परिवार के उनके बंदे बाहर रह रहे हैं उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहे तो उनको फ्री फ़ोन करा रहे हैं यहाँ से। तो कैसा रिस्पांस रहा, कितने लोग आ रहे हैं? काफ़ी लोग 250-300 एक पोस्ट पर आ जाते हैं, मतलब 400-450 के करीब पर डे के करीब बंदे बात करते हैं। मुल्क मुखालिफ और शरपसंद अनासिर रियासत के माहौल को बिगाड़ने के लिए कोशां हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज इन्हें अपने मंसूबों में कामयाब होने नहीं दे रहे हैं। लिहाजा ऐसे लोग अपनी बौखलाहट के इजहार के नित नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसा ही एक अनोखा मामला कठुआ की फ्रूट मंडी में देखने को मिला, जहां सेब पर मुल्क मुखालिफ और काबिल एतराज नारे दर्ज थे। मेवा ताजिर के मुताबिक जब उन्होंने हस्ब मामूल अपनी दुकान पर सेब रखने के लिए पेटी खोली तो सेब पर तहरीर करदा नारों को देखकर वो दंग रह गए। वहां मौजूद अफराद ने शदीद बरहमी का इजहार किया और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में पुलिस ने फ्रूट मंडी पहुंचकर नारे लिखे हुए सेबों को जब्त कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। आज ये लड़का अपनी दुकान लगा रहा था, जैसे रूटीन में डेली दुकान लगाता है जी, तो इन्होंने मेरे को घर से बुलाया कि ऐसे ऐसे ये मसला हो गया। उन्हें पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा जी। आज 4 सेब इन्होंने पेटी में भर के भेजे हुए हैं, कल कुछ और भी भेज सकते हैं, तो कृपया करके इन पे ध्यान दिया जाए और नकेल कसी जाए। और ये आज ये मैसेज कर रहे हैं, दिन त्योहार का मौसम चल रहा है, दिन चल रहे हैं, बाजारों में इतना रश है जी, आज सेब डाल के भेज रहे हैं, कल कुछ और भी भेज सकते हैं, तो बम भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं।
तो कृपया करके ये गवर्नर साहब इनको गौर दें और पुलिस प्रशासन को भी एहतियात करें कि हर चीज़ की जो श्रीनगर से माल आ रहा है उसकी चेकिंग की जाए। जिस दुकान से जिसके पेटी से निकला है हमने उनसे पूछा है, इवन वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम उसको इंक्वायर कर रहे हैं, तो एज सुन एज हमें कुछ उसमें कोई लिंक मिलती है तो हम आपको इंटीमेट करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की एक ताज़ा तस्वीर मंजर आम पर आई है। वाज़ेह है कि उमर अब्दुल्ला 5 अगस्त से नजरबंद है। इस फोटो में देखा जा सकता है कि उमर अब्दुल्ला के चेहरे पर दाढ़ी भी है। याद रहे कि 370 हटाए जाने के बाद उमर अब्दुल्ला के अलावा महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला समेत कई लीडरान मुसलसल नजरबंद हैं। बीजेपी के कौमी नायब सदर अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि कश्मीरी अवाम ने इस बात को बखूबी समझा है कि दफा 370 का खात्मा इनके हक में है। अनंतनाग में बीडीसी इंतखाबात की तशहीरी मुहिम के दौरान खन्ना ने कहा कि कश्मीर में सूरत हाल में काफी बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि बीडीसी इंतखाबात लड़ने के लिए किसी भी सियासी जमात को नहीं रोका गया है। पार्टी के रियासती नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ, दरख्शान अंद्राबी, मोहम्मद सिद्दीक खान, मोहम्मद रफीक वानी और दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। इंडिकेशन था कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लिया गया निर्णय उसको दिल से एक्सेप्ट किया है कि जिस ढंग से जनता ने डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो लोअर लेवल का डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सरपंच पंच अब बीडीसी का, उसमें भाग लेने का निर्णय लिया है, वो भी 370 धारा हटने के बाद उनको विश्वास है कि वो जीत के इस डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे। कुछ नेता बंद हैं और पार्टी आपकी काम कर रही है। हमने किसी पार्टी के ऊपर बैन नहीं लगाया। पॉलिटिकल पार्टी अपने एक्टिविटीज करे, अगर उनकी हिम्मत है तो करें। आपने देखा जो लोगों ने बोला कि इन लोगों ने जितना इस प्रदेश को और देश को लूटा है, जनता उसका भी हिसाब अब चाहती है। तो अगर उनमें हिम्मत है, आए, चुनाव लड़ें और डेमोक्रेटिक सिस्टम में भाग लें। सरकार का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर व्यक्ति को सिक्योरिटी दे। उसलिए हम वचनबद्ध भी हैं। आपने देखा होगा जैसे ही 370 और 35 से हटी और गवर्नर रूल आया, उसके बाद यहाँ की कानून व्यवस्था काफ़ी ठीक हुई है। तो मैं आश्वासित करना चाहता हूँ आपके जरिए उन सभी लोगों को कि हम लोग उन सबको पूरा सिक्योर रखेंगे। सिक्योरिटी जुड़ने के पर्सनल सिक्योरिटी भी दी जाए, ऐसा वातावरण बनाएंगे कि वो अपने आप को सिक्योर। बीजेपी की सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने कहा है कि बीडीसी इंतखाबात में खवातीन की रिजर्वेशन बीजेपी सरकार की जानिब से एक संग मील है। इस फैसले से यहाँ की खवातीन को काफी फायदा हासिल होगा। अनंतनाग में पार्टी इजलास में शिरकत के दौरान दरख्शान अंद्राबी ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बीडीसी इंतखाबात में पार्टी मजबूत दावे के साथ मैदान में है और इस जमात को अवाम ने भरपूर ताउन दिया है। अपने आप को ही खुशनसीब समझना चाहिए एक औरत को कि हमें इसमें रिजर्वेशन मिला। अदरवाइज मैन डोमिनेटेड सोसाइटी में औरतों को कहीं भी हक नहीं मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो ये फैसला लिया है कि सरपंच से पंच से लेकर अभी चेयरमैन तक एक औरत बनेगी। आप देखिए, एक औरत घर को संभालती है, वो समाज को भी संभालती है, और जब वो ऑफिस में आती है, काम करती है, सरकार का काम करती है, तो उसमें भी एक वो अपनापन होता है जो मर्द हजरात काम कर लेते हैं, उससे दुगना एक औरत काम करती है और खुशी से करती है। तो ये सबसे अच्छा फैसला है और इसको हमें खुशामदीद करना चाहिए। देखिए, बीजेपी अभी सबसे आगे है। अभी जब आपने देखा कि हमारे जो इलेक्शन पहले भी हुए थे पंच सरपंच के, तब भी हम आगे थे, और आज की डेट में हर एक चाहता है कि पॉलिटिक्स जो क्लीन पॉलिटिक्स है उसमें आए, वो है बीजेपी। और बीजेपी में क्लीन क्लियर कट है और क्लीन पॉलिसी है, एक सच्चाई है, तो उसके साथ हर एक युवा जुड़ना चाहता है। सयाहों से मुतल्लिक एडवाइजरी वापस लेने के बाद सयाहती मकाम गुलमर्ग में इन दिनों सयाहों की आमद देखी जा रही है। मुल्की और गैर मुल्की सयाह गुलमर्ग की सैर तफरी करने पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग में ये सयाह कुदरती खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। सयाह घोड़ों पर सवारी भी कर रहे हैं। वो ATV मोटर्स पर भी गुलमर्ग की सैर कर रहे हैं। सयाहों का कहना है कि इन्हें यहाँ किसी किस्म की कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। उन्होंने कश्मीरियों की मेहमान नवाजी की खूब तारीफ की। सयाहों ने लोगों को कश्मीर की खूबसूरती देखने के लिए यहाँ आने की अपील की। लोग पिछले 4 नाइट से ही हैं और किसी तरह का दिक्कत नहीं हुई हमें। बट जरूर एक पॉइंट जरूर आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल यू
कि इट इज़ सेफ बिकॉज सब जगह सिक्योरिटी है. पीपल आर वेरी कोऑपरेटिव, वेरी अकोमोडेटिंग. स्पेशली मेंशन टू माय होटल, माय ड्राइवर्स, दे ऑलवेज हेल्प अस. एंड पीपल, लोकल पीपल ऑफ सोनमार्ग एंड पहलगाम एंड गुलमर्ग, दे वर प्रीटी गुड. Everything in Kashmir is so beautiful and the hospitality is great. The people here is nice. The food is all nice. It is a very interesting place to go, and then a lot of interesting place. And then I don't think they are also harmless. All the Kashmir is harmless. There's no dangerous to come here. Everybody can come here. माहौल यही है कि टूरिज्म बहुत कम है, तो यहाँ के लोकलाइट्स को प्रॉब्लम हो रही है. बट यही है कि गवर्नमेंट को टूरिज्म होना ये तो देना चाहिए सेटिस्फैक्शन की सब नॉर्मल है, आना चाहिए यहाँ पे. तो बोलो, मैं सबको देश भर लोगों को बोलूँगा कि आप आ जाइए, बेफिक्र होकर आ जाइए. पुराना कश्मीर कश्मीरी है और इधर के लोग बहुत अच्छा होता है, बहुत मेहमानबाजी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आप आ जाइए, मैं इतना ही बोलूँगा कि खुश. इधर माहौल जितना बाहर आप लग रहे हैं इधर इतना नहीं है. मुझे तो कोई अभी तक परेशानी नहीं है यहाँ. मुझे इधर के लोगों को प्यार मिला. चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने बांडीपुरा का दौरा करके एक आला सतही मीटिंग मुनाकिद की. उन्होंने जिला में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया. चीफ सेक्रेटरी के हमरा सूबाई कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल भी थे. जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने जिला में जारी तरक्याती कामों का खाका पेश किया. मीटिंग में तमाम जिला अफसरान के अलावा SSP बांडीपुरा राहुल मलिक ने भी शिरकत की. जेर तामीर 2 अहम प्रोजेक्टों जिला अस्पताल और पुतुशे ग्रिड स्टेशन को जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया गया. प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी ने जिला में जारी तरक्याती कामों के हवाले से जिला इंतजामिया की सताइश की. चीफ सेक्रेटरी के बांडीपुरा दौरे के दौरान कई अवामी वफूद और नुमाइंदों ने चीफ सेक्रेटरी के साथ मुलाकात की. उन्होंने हुकाम के नोटिस में कुछ अहम मामलात लाए. म्यूनिसिपल कमेटी बांडीपुरा के काउंसलर्स ने कमेटी के चेयरमैन खुर्शीद अहमद गनाई की क़यादत में चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की. वफ्द ने इन्हें जिला हेडक्वार्टर में मौजूद कुछ अहम प्रोजेक्टों को फौरी तौर पर मुकम्मल करने का मुतालबा किया. सुंबल सोनावारी के वफ्द ने भी चीफ सेक्रेटरी को अपने मसाइल से वाकिफ कराया. जो हमारा था पुतुशे ग्रिड स्टेशन का, बांडीपुरा बस स्टैंड का, ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन, हमारा बाईपास, हॉस्पिटल और हमारा बस स्टैंड, इसके लिए ज़्यादा हमने इसको स्ट्रेस दे दिया. उन चीज़ों पर जवाब उसने बिल्कुल खुश है. उसने कहा मैं ये अस्पताल का तो 1 महीने का अंदर अस्पताल और ये ग्रिड स्टेशन, उसने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर ही चालू हो जाएगा. मैंने चीफ सेक्रेटरी को सुंबल के बारे में, जो हमारा सुंबल का फ्रूट ब्रिज है वो काफ़ी सालों से नहीं भर रहा है, उसमें 30,000 लोगों की परेशानी है, तो उसके बारे में मैंने चीफ सेक्रेटरी को आगाह किया है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुझे अश्योरेंस दी कि कुछ दिनों में बाद ही काम शुरू होगा. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सुंबल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, तो उसके बारे में हमने लैंड भी प्रोवाइड किया है नेज़बल में, तो उसका काम भी शुरू हो जाए. ICDS की मिशन डायरेक्टर शबनम शाह का कहना है कि आंगनवाड़ी मराकज में तग़ज़िया बख्श अशिया की फराहमी के लिए डिपार्टमेंट के पास मुनासिब फंड्स दस्तियाब हैं. शबनम शाह ने बारामूला और कुपवाड़ा अजला में ICDS के तहत अंजाम दी जा रही सरगर्मियों का जायजा लिया. इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों के एक सवाल का जवाब देते हुए मिशन डायरेक्टर ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स, सुपरवाइजर्स, हेल्पर्स की उजरतें वक्त पर दी जा रही हैं और उनके तमाम मसाइल को हल कर दिया गया है. कि कुपवाड़ा और बारामूला में जो भी इश्यूज पेंडिंग है या जो भी इश्यूज होने चाहिए वो सारे सॉर्ट आउट हो जाए. न्यूट्रिशन हमारा पिछले महीने तक था, अब हमारी डिसेंट्रलाइज पॉलिसी है जिसमें पैसा रिलीज हुआ है. ये पहली बार है ICDS की हिस्ट्री में कि पूरे साल हमारे यहाँ पैसा चला है, पूरे साल हमारे सेंटर्स में न्यूट्रिशन रहा है, कि कोई इश्यूज नहीं है, ना वर्कर्स के, ना सुपरवाइजर्स के, ना ऑनरेरियम के. लोग बैठे हुए हैं, आप पूछ सकते हैं. वी हैव नो इश्यूज. महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस ने कुपवाड़ा का दौरा किया. उन्होंने किसानों को खुशखबरी देते हुए कहा कि अगले 3 हफ्तों तक मौसम साजगार रहेगा. सोनम लोटस का कहना था कि जिला में महकमे मौसमियात का ऑफिस कायम किया जाएगा. उन्होंने मजीद कहा कि सरहदी इलाकों के लोगों को बर्फबारी और दीगर मौसमी हालात से मुतालिक जानकारी फराहम करने के लिए जिला में ही माहिरीन को दस्तियाब रखा जाएगा. कुपवाड़ा जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है हमारे डिस्ट्रिक्ट के, अभी क्योंकि विंटर अप्रोच कर रहा है और इसके लिए हमारा भी जैसे लोग जैसे दूसरे जो है इंतज़ामिया अपना प्रिपेयरनेस रहते हैं, तो उसी तरह हम भी यहाँ पे देखने के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है, उसको कैसे फंक्शन किया, इंस्ट्रूमेंट जो है इसको सालाना एक बार इंस्पेक्ट या चेक भी करना पड़ता है कि प्रॉपर फंक्शन करते हैं. तो इसके साथ साथ मेरे जो
यहाँ पे जो हमारे जो साथी है कोलीग्स है यहाँ पे काम करते हैं, तो उनके वेलफेयर को भी देखना होता है कि ठीक है कैसे चल रहा है। तो मैं इस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात के हवाले से जिला शोपियां में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जिला के 9 ब्लॉकों में से सिर्फ 2 में ही वोट डाले जाएंगे। 6 ब्लॉक्स में उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब करार दिए गए हैं। एक खवातीन के लिए मुख्तस है। जिला इंतजामिया की जानिब से दोनों ब्लॉक्स में होने वाली वोटिंग के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। में 9 ब्लॉक्स हैं, जिसमें से एक ब्लॉक नेमली कापरन, उसमें इलेक्शन नहीं हो पा रहा है बिकॉज इट इज रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट और वी डोंट हैव एनी वुमेन कैंडिडेट अमंग्स द इलेक्टर्स ऑफ दैट ब्लॉक। बाकी 8 ब्लॉक्स में से 6 ब्लॉक्स में हमें BDCs हैव बीन इलेक्टेड अनकंटेस्टेड। कश्मीर यूनिवर्सिटी और बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से मुनाकिद किए जाने वाले इम्तिहानात के सिलसिले में मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में एक जायजा मीटिंग मुनाकिद हुई। DC कुलगाम ने कॉलेज सरबराहान, महकमा तालीम, बोर्ड और पुलिस को हिदायत दी कि वो इम्तिहानात को अहसन तरीके से मुनाकिद करने के हवाले से इकदाम करें। इम्तिहानी मराकज़ के इर्द गिर्द माकूल सिक्योरिटी इंतजाम करने पर जोर दिया गया। ADC, ACR और DSP हेडक्वार्टर कुलगाम भी मौजूद रहे। मौसम सरमा की आमद के सिलसिले में जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शौकत एजाज की सदारत में एक जायजा मीटिंग मुनाकिद हुई। बालाई और मैदानी इलाकों में आम लोगों को तमाम तर सहूलियात बहम पहुंचाने पर जोर दिया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। DC ने नूराबाद और कुंड जैसे बालाई इलाकों में अशाई खुर्दनी का वाफिर स्टॉक मुहैया रखने पर जोर दिया। नाला सिंध के गिरदो नवा के मनाजिर को खुशनुमा बनाने और गांदरबल टाउन के इको फ्रेंडली माहौल को बेहतर बनाने के लिए तौहीद चौक पर एक तफरीही पार्क कायम किया जाएगा। इस ज़मन में DC गांदरबल हशमत अली खान ने नाला सिंध के पेशा बंद इलाकों का दौरा किया और पार्क के लिए जमीन की निशानदेही की। इस मौके पर DC ने मुतल्लिका हुक्काम को नाला सिंध की तज़यीन और तफरीही पार्क के लिए DPR तैयार करने और म्यूनिसिपल कमेटी के EO को मज़कूरा प्रोजेक्ट के लिए फंड्स मुहैया करने की हिदायत दी। जिला शोपियां के पडरपुरा इलाके की यूथ कमेटी ने गांव में खेल के मैदान की अराजी पर कुछ खुद गर्ज अफराद की जानिब से नाजायज कब्जा करने पर तशवीश का इजहार किया है। कमेटी के एक वफ्द ने DC शोपियां को वाकिफ कराया। वफ्द ने कहा कि पडरपुरा में तकरीबन 12 कनाल सरकारी अराजी पर उन्होंने खेल का मैदान बनाया था। इस पर कुछ खुद गर्ज अफराद ने मौजूदा हालात के दौरान नाजायज कब्जा जमाया है। जब News 18 ने यह मसला DC शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन की नोटिस में लाया तो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि जल्द ही इलाके में खेल का मैदान बनाया जाएगा। RTC हुमामा में CRPF का ब्लड डोनेशन कैंप मुनाकिद किया गया। DIG CRPF श्रीनगर जसबीर सिंह ने कैंप का इफ्तिताह किया। 100 से ज्यादा CRPF जवानों ने खून का अतिया दिया। कठुआ पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर छापेमारी करते हुए 5 चोरों को गिरफ्तार किया है। डिप्टी SP ने जानकारी देते हुए कहा कि गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 280 ग्राम सोने की अशिया और एक कार बरामद की गई है। उन्होंने कहा कि मामले में मजीद जांच जारी है। भद्रवाह में 5 रोजा यूथ फेस्टिवल संगम इख्तिताम पजीर हो गया। इस फेस्टिवल के दौरान कॉलेज के तलबा ने मुख्तलिफ तालीमी और सकाफती मुकाबलों में हिस्सा लिया। भद्रवाह कैंपस में इख्तितामी तकरीब मुनाकिद की गई। प्रोफेसर रजनी डिंघरा मेहमान खुसूसी और प्रोफेसर रजनीकांत सिन्हा मेहमान एजाजी थे। 32 कॉलेज से 1000 से ज्यादा तलबा व तालिबात ने इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। संगम ट्रॉफी जम्मू यूनिवर्सिटी को गई, जबकि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा को रनर अप ट्रॉफी मिली। कौमी सतह पर खो-खो में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने वाली शालिनी कोतवाल को भी खुसूसी इनाम से नवाजा गया।